मुंबई के धारावी में महबूब सुभानी मस्जिद में अवैध निर्माण तोड़े जाने का कड़ा विरोध, कार्रवाई करने पहुंची नगरपालिका की गाड़ी को भीड़ ने तोड़ा। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम की। धारावी की महबूब सुभानिया मस्जिद में अवैध निर्माण पर बीएमसी के डिमोलिशन नोटिस को लेकर वर्षा गायकवाड़ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने का दिया आश्वासन। हिमाचल के सिरमौर में हिंदू संघर्ष समिति का बड़ा प्रदर्शन, बाहर से आने वाले लोगों की जांच के साथ पूरे हिमाचल में मस्जिदों में अवैध निर्माण पर एक्शन लेने की मांग। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का मस्जिद विवाद पर बयान, राज्य सरकार पर प्रहार बोली। लोकल लोगों ने इस मुद्दे को अपने हाथों में ले लिया। 1990 में कश्मीर में जो हुआ था वो डेमोग्राफिक चेंज का परिणाम था। से डेमोग्राफी जो है इज बिकम्स एवरीथिंग। तो हम लोग ऐसे थोड़ा ना है कि आप उनको इंटॉलरेंट कह के या कुछ कह के दबा दें या चुप करा दें। तिरुपति प्रसादम मामले में रिपोर्ट तलब के आदेश के बाद मंदिर प्रशासन ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, दोषियों को फांसी की मांग। वाईएसआरसीपी ने उच्च न्यायालय का खटखटाया दरवाजा, 25 सितंबर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करेगी। तिरुपति प्रसादम मिलावट मामले में आज तक के हाथ लगी टेंडर की कॉपी, लैब टेस्ट की शर्तों की अनदेखी, केंद्र सरकार करवाएगी जांच। अदालत पहुंचे जगन मोहन। तिरुपति लड्डू विवाद से कर्नाटक सरकार अलर्ट, मंदिरों को केवल नंदिनी घी का इस्तेमाल करने का दिया गया आदेश। तिरुपति के लड्डू में जानवरों की चर्बी के मामले में जांच करेगा एफएसएसएआई, जेपी नड्डा ने कहा दोषियों के विरुद्ध सख्त होगी कार्रवाई। तिरुपति लड्डू विवाद पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आया बयान, बोले प्रसाद में मिलावट की खबर चिंताजनक, हिंदुओं में प्रसाद को लेकर जो श्रद्धा होती है अब शंका उत्पन्न होती है। तिरुपति लड्डू विवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, ट्वीट करके लिखा भारत भर के अधिकारियों को हमारे धार्मिक स्थानों की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद के बाद डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग की, मुद्दे को अगली कैबिनेट मीटिंग में उठाने की बात कही। तिरुपति प्रसाद मामले को लेकर हरिद्वार संत समाज भी आक्रोशित, संतों ने बताया सनातन धर्म के विरुद्ध साजिश। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी और फिश ऑयल की पुष्टि के बाद काशी के संतों में रोष, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ बताया खिलवाड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग। जम्मू कश्मीर के मेंढर में गृह मंत्री अमित शाह ने की रैली, परिवारवाद पर किया प्रहार, बोले 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को बदहाल कर दिया। मेंढर में गृह मंत्री अमित शाह बोले युवाओं के हाथ से पत्थर हटाकर बीजेपी सरकार ने थमाए हैं लैपटॉप। मेंढर में गृह मंत्री अमित शाह ने भरे हुंकार, बोले बीजेपी की सरकार आने के बाद पहाड़ियों को भी मिलेगा आरक्षण। मेंढर की इस पहाड़ी पर आकर आप सभी को कहना चाहता हूं, पूरा देश आप पर नाज करता है, पूरा देश आपका सम्मान करता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद के लिए खौर में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का कैंपेन, बोले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, बीजेपी पर किया प्रहार। मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस की कुमारी शैलजा को हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने का दिया ऑफर, बोले हमारी दलित बहन का हुआ अपमान। एक हमारी दलित बहन, आपके दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज, सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित। मनोहर लाल खट्टर के बयान पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान, बोले सारे कांग्रेस के नेता मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, सभी आपको चुनाव प्रचार में दिख जाएंगे। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को हेमंत सरकार की बड़ी सौगात, महंगाई भत्ते में 16% की वृद्धि का ऐलान, 36 प्रस्ताव पर लगाई मुहर।
झारखंड में सीजीएल परीक्षा को लेकर आज और कल 5 घंटों तक इंटरनेट और मोबाइल बंद। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए निर्णय। क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में 3 दिन के अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी कई विश्व के नेताओं के साथ मिलेंगे, द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी अमेरिकी दौरे के दौरान भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। तस्वीरें आई सामने। 5 मंत्रियों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी। राष्ट्रपति ने स्वीकार किया अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। शाम 4:30 बजे आतिशी का शपथ ग्रहण समारोह है। दिल्ली के एलजी राजनिवास पर होगा शपथ ग्रहण। आतिशी ने यूपी में बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो यूपी जैसा हाल कर देंगे दिल्ली का। कल से दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार की रणनीति में जुट जाएंगे अरविंद केजरीवाल। आपके सभी मंत्री और विधायक कार्यकर्ता रहेंगे साथ। 22 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाएंगे केजरीवाल। दिल्ली वासियों के सामने रखेंगे आपका विजन। बीजेपी के विरुद्ध खोलेंगे मोर्चा। अखिलेश यादव ने यूपी में एनकाउंटर पर फिर से उठाया सवाल। फर्जी बताते हुए कहा कि क्या एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, माताएं बहनाएं सुरक्षित हो गईं। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। 27 के चुनाव में जनता बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देगी। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए उठाया सवाल। लिखा भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जगत में धूर्त अनंत। आरजी कर मामले में 42 दिन बाद मेगा मार्च के बाद जूनियर डॉक्टर्स काम पर लौटे। इमरजेंसी वार्ड में सेवाएं देनी शुरू। कोलकाता में स्वास्थ्य सेवाओं के बहाल होने से पहले शहर में निकाली गई विशाल मशाल रैली। हाईलैंड पार्क से शुरू होकर श्याम बाजार तक मशाल यात्रा। कोलकाता केस में संदीप घोष, अभिजीत मंडल को 25 सितंबर तक सीबीआई कस्टडी। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की मांग पर 23 सितंबर को सुनवाई। नार्को टेस्ट के लिए संदीप घोष को ले जाना चाहती है गुजरात सीबीआई। गांधीनगर स्थित बीएफएस में कराना चाहती है टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान बयानों में पाया गया था विरोधाभास। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में अनियमितताओं के मामले में दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल अदालत में नहीं हुई पेश। स्वाति की याचिका अदालत में रद्द। बाड़मेर में सोने के आभूषण चमकाने के बहाने पद्मश्री पुरस्कार विजेता के घर में घुसे ठग। चोर लाखों के आभूषण के साथ हुए फरार। सूरत के पास रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन हादसे की साजिश। ट्रैक पर फिश प्लेट और चाबी खोलकर रखी गई। पुलिस और रेलवे पुलिस जांच में जुटे। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराकर पलटी। करीब 50 यात्री घायल। 38 को भर्ती कराया गया। 6 की स्थिति गंभीर। पटना में इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर की छात्रा की संदिग्ध अवस्था में कॉलेज के हॉस्टल में लाश मिली। घटना के बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया। सूरत में ब्लैक मनी को व्हाइट करने के चक्कर में लूट का शिकार बना कपड़ा व्यापारी। 5 करोड़ रुपए नकद लूटकर फरार हुए लुटेरे। जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के पलामू में जिला प्रशासन ने व्यक्ति के पास से 90 लाख रुपए बरामद किए। राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद। धनबाद में चार्जिंग स्टेशन से 3 ई रिक्शा उड़ाकर ले गए चोर। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस जांच में जुटी। बठिंडा में डीएसपी के घर लाखों की चोरी। 2 महिला करीब 20 लाख रुपए के सोने और आभूषण लेकर फरार। जोधपुर से सामने आई बड़े साइबर क्राइम की घटना। रिटायर्ड प्रोफेसर के साथ 15 दिन डिजिटल अरेस्ट कर 87 लाख रुपए की ठगी। गुजरात के वलसाड़ में 2 शातिर चोरों पर पुलिस का शिकंजा। 4 करोड़ की चोरी का आरोप। भीड़ में बस कंटेनर ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर में 8 लोगों की मौत। गांधीनगर में सुनवाई से पहले
चाकुओं से लैस होकर अदालत पहुंचे लोग, पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। पुणे में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, जालसाजी से अपने पति को मार डाला। उदयपुर में खेत में काम कर रही महिला को घसीट कर ले गया तेंदुआ, ग्रामीणों के पहुंचने तक कर चुका था शिकार, तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे। ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम इंडियन आइकॉन अवार्ड 2024 में कारोबार जगत को लेकर बड़ी चर्चा, बेहतरीन काम के लिए अमीर मजहर ज़ादी को मिला राष्ट्रीय सम्मान। सार्वजनिक नीति और सरकारी मामलों के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने पर उद्योगपतियों ने दिए सुझाव, प्रत्युष अंबुज को इस क्षेत्र में शानदार काम के लिए किया गया सम्मानित। कानपुर में गल्ला व्यापारी से लाखों की लूट, एक्सीडेंट के बहाने गाड़ी रुकवाई, लूट लिया। उत्तराखंड के चंपावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में पहाड़ से गिरे पत्थर, रास्ता बंद। चंपावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में भूस्खलन से लगातार गिर रहे मलबे को जेसीबी की मदद से साफ किया जा रहा है। बड़े बड़े पत्थर गिरने के कारण मलबा हटाने का काम धीमा पड़ा। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक उफान पर, गांव में से लेकर शहर में पानी पानी, बाढ़ का, स्कूल से सड़क तक सब जगह बाढ़ का पानी। हैदराबाद में बदला मौसम, शहर में जमकर बारिश, तापमान में गिरावट। बिहार में भारी बारिश से बिगड़ी स्थिति, दानापुर के कई गांव हुए जलमग्न। मुंगेर में बाढ़ का कहर, डूब गए सरकारी अस्पताल, सड़कों पर लाशें जलाई जा रही। डीएम ने जरूरत पड़ने पर पॉलिथीन बांटने, किचन चलाने के निर्देश दिए।